हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, बिल्कुल स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टडी से रिलेटेड मैथ, साइंस व फिजिक्स की वीडियो व भर्ती परीक्षाओं के मैथ रीजनिंग की वीडियोज़। जैसा थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को केवल एक वीडियो में। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास शेयर कर ऐसी ही वीडियो लगातार आपके पास पहुँचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3E का पहला प्रश्न है 3x + y = 19, 4x - 3y = 8। समीकरण को हल कर हम x व y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे, इसलिए मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करूँगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 9x + 3y = 57 हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 3 मान लूँगा और समीकरण 2 को वैसा ही लिखूँगा, 4x - 3y = 8। अब y के जो चेहरे हैं समान हो गए हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ने पर 3y से -3y कट जाएगा। 9x और 4x 13x हो जाएगा। 57 और 8 65, x = 65/13 और x का मान आ जाएगा 5। x का मान 1, 2, 3 में से किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। मैं x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। 3x + y = 19 समीकरण 1 है। 3x का मान 5 + y = 19, y = 19 - 15 और y का मान मेरा 4 निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + 3y = 6xy है। 2x + 4y = 5xy है। समीकरण को हल करेंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 में x y से भाग देंगे तो 6x/xy + 3y/xy = 6xy। इधर 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy। दोनों समीकरण में xy से भाग दे दिया है। इधर x से x कट जाएगा, y से y, xy से xy, x से x, y से y और xy से xy। अब मुझे नए समीकरण मिलेंगे 6/y + 3/x = 6, इसे 3 समीकरण मान लूँगा। 2/y + 4/x = 5, इसे चौथा समीकरण मान लूँगा। अब किसी एक चर राशि का चेहरा समान करने के लिए समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करूँगा तो मेरा हो जाएगा 6/y + 12/x = 15 और समीकरण 3 को ऐसा ही लिख दूँगा, 6/y + 3/x = 6। अब y वाले चर राशि के पद समान हो गए हैं तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाता है। 6/y से 6/y कट जाएगा। अब 12/x - 3/x = 15 - 6। समीकरण हल करने पर x = 9/9 और x का मान हमारा आ जाएगा 1। अब x के मान को समीकरण 3, 4, 5, 6 में से किसी में भी रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं x का मान जो है समीकरण 3 में रख रहा हूँ। समीकरण 3 में x का मान रखने पर 6/y = 3 मैंने x का मान रख दिया है 1 = 6। 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6/y = 3। y को अकेला करेंगे तो 6/3 और y का मान 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट में a + b x माइनस a माइनस b y = 2ab है और a + bx माइनस a माइनस b y = ab है। तो हमको यहाँ पर x y के मान ज्ञात करने हैं। चेहरा हमको ऑलरेडी समान दिया है, a + bx + a माइनस b y = 2ab
और दूसरा समीकरण है ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। तो चेहरा समान है तो मैं बाई के पदों तो जोड़ने पर लिख दूंगा ए माइनस बी वाई और प्लस के ए माइनस बी वाई से ए कट जाएगा। अब 2a प्लस बी एक्स बराबर और इधर 3ab हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये हमारा x का मान निकल आया है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के मैं y का मान निकाल लूँगा। तो x का मान मैं समीकरण 1 में ही रख लेता हूँ। समीकरण 1 है ब्रैकेट के a प्लस बी एक्स प्लस ब्रैकेट के a माइनस बी वाई बराबर 2ab। a प्लस बी एक्स का मान 3ab अपॉन 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। ब्रैकेट के a प्लस बी से ब्रैकेट का a प्लस बी कट जाएगा, a माइनस बी वाई और ये 3ab अपॉन 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब a माइनस बी वाई इधर नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे 2 4ab माइनस 3ab। अब बाई अकेला कर देंगे तो ab और अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा ब्रैकेट का a माइनस बी। ये हमारा बाई का मान निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है x अपॉन a बराबर है बाई अपॉन बी के और दूसरा समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो समीकरण को हल करके a और b के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि के पद का चेहरा समान करेंगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में a स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर बाई अपॉन बी बराबर 0। अब दूसरा समीकरण लिख दिया है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब घटाने पर तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ax प्लस से ax माइनस कट जाएगा। अब नीचे है माइनस ए स्क्वायर बाई अपॉन बी माइनस बी बाई बराबर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे तो b बराबर माइनस के ए स्क्वायर बाई माइनस के बी स्क्वायर बाई बट्टे बी बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने माइनस बाई कॉमन ले लिया है और माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बाई को अकेला कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ऊपर आ जाएगा नीचे माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा तो आपका बाई बराबर बी का मान निकल आएगा। अब आप बाई का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं बाई का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। x अपॉन a बराबर बाई अपॉन बी है। बाई का मान b रख दिया है, b से b कट जाएगा 1 बचेगा, a इधर आ जाएगा तो x का मान a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू है। दूसरा समीकरण qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू है। समीकरणों को हल करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि के पद को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में p से व समीकरण 2 में q से गुणा करूंगा मैं, जिससे मेरे y के पद समान हो जाएंगे। तो p से गुणा कर रहा हूँ, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में q से गुणा कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर माइनस पी वाई पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब y के पद समान हो गए हैं, दोनों प्लस माइनस के हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे, जिससे प्लस के पी क्यू वाई से माइनस का पी क्यू वाई कट जाएगा। नीचे पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, अब माइनस पी क्यू से प्लस का पी क्यू कट गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। अब x कॉमन लेंगे तो x पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों नीचे आ जाएंगे तो x का मान आपका 1 निकल कर आएगा। अब x का मान आप समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रखकर y का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ और समीकरण 1 मेरा जो है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू है। x का मान रख दिया है तो p प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। क्यू वाई बराबर p इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो प्लस के p से माइनस का p कट जाएगा। अब q अपॉन में आ जाएगा तो y का मान -1 हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर a प्लस बी है पहला समीकरण। दूसरा है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण को हल करेंगे और x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि के पद को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 1 अपॉन ए से गुणा करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन ए बी बराबर a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 को लिखेंगे x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। x के पद समान हो गए हैं, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर लिखेंगे, जिससे नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। x अपॉन ए स्क्वायर से माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा वाई अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए अपॉन ए से कट कर 1 बचेगा प्लस बी अपॉन ए माइनस के 2। यहाँ पर वाई अपॉन बी कॉमन ले सकता हूँ, अंदर 1 अपॉन ए माइनस के 1 अपॉन बी बराबर, यहाँ 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। वाई अपॉन बी से अंदर भिन्न सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए अपॉन ए बी बचेगा, इधर बी माइनस ए अपॉन ए है। अब सबको एक तरफ ले जाएंगे तो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बाई बराबर बी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा मेरा। अब बाई का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रखकर हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो मैं बाई का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी समीकरण 1 था मेरा। एक्स अपॉन ए प्लस बाई की जगह बी स्क्वायर अपॉन बी रख दिया है, तो बी से बी कट जाएगा। अब x अपॉन ए बी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, और x अपॉन ए इधर जाकर x का मान ए स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ax प्लस बी वाई बराबर c है और समीकरण दूसरा bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c है। समीकरण को हल करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि के पद को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में b व समीकरण 2 में a से गुणा करूँगा, जिससे मेरा समीकरण 1 जो है वो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर बी सी, इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे, कुछ बदलाव हुआ है इसलिए। और दूसरा समीकरण जो है वो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर ए प्लस ए सी हो जाएगा। अब x के पद समान हो गए हैं और तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के। ए बी एक्स से माइनस का ए बी एक्स कट जाएगा। अब बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर बी सी माइनस ए माइनस के ए सी हो जाएगा। माइनस बाई को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ गया है, ऊपर ए सी माइनस बी सी प्लस ए है। अब c कॉमन ले लिया है तो a माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है हमारा बाई का मान निकल आएगा। अब बाई के मान को किसी भी समीकरण में 1, 2, 3, 4 किसी में भी रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं बाई का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो ए एक्स प्लस बी और बाई का मान c, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर c। ए एक्स प्लस बी अंदर c का ब्रैकेट खोल दिया है तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर c। अब इसके बाद में ए एक्स है और b को भी अंदर ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा ए बी सी माइनस के बी स्क्वायर सी प्लस के ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर c। अब ए एक्स और इसको उधर ले जाके माइनस का बना देंगे तो ए बी सी माइनस के बी स्क्वायर सी प्लस ए बी हो जाएगा। अब सी के नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस के बी स्क्वायर सी, और इधर माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के ए बी सी प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। अब आपका बी स्क्वायर सी माइनस से और बी स्क्वायर सी प्लस का कट जाएगा, ए आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा ए सी माइनस बी सी प्लस के माइनस के बी। अब आपका नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए से ए काट देंगे आप तो आपका एक्स का मान निकल के आ जाएगा। सी आप कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एक्स का मान निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8th आ जाएगा 2x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2। ये हमारा पहला समीकरण है। और x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी बराबर 4, यह दूसरा समीकरण है। समीकरण को हल करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि का पद समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बाई अपॉन बी बाई अपॉन पी दोनों तरफ समान है, तो और चिन्ह अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो प्लस के बाई अपॉन बी से माइनस का बाई अपॉन बी कट जाएगा। अब बचेगा 2x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए बराबर 6। नीचे भिन्न मान के सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस एक्स ए बराबर 6, 3x अपॉन ए बराबर 6, x बराबर 6 इंटू ए अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 6 काटेंगे 2 टाइम्स, तो x का मान आपका 2a निकल कर आ जाएगा। अब x के मान को किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा जो है 2x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2 है। 2x का मान 2a अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2, 4a अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2। ए से एक कट जाएगा तो 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बाई अपॉन बी बराबर 2 माइनस 4। और इसके बाद बाई बराबर माइनस के 2b, तो बाई का मान माइनस 2b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है 1 अपॉन 5x प्लस 1 अपॉन 6 बाई बराबर 12 है। और दूसरा समीकरण 1 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन 7 बाई बराबर 8 है। समीकरण को हल करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर राशि के पद समान होने चाहिए, जिसके लिए मैं समीकरण 1 में 1/3 व समीकरण 2 में 1/5 का गुणा करूँगा। समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करने पर 1/15x प्लस 1/18y बराबर 12/3 को 4 लिख सकते हैं, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1/5 से गुणा करने पर 1/15x माइनस के 3/35y बराबर 8/5, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब चेहरे समान हो गए हैं x के, तो चिन्ह भी समान है। घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। 1/15x प्लस से 1/15x माइनस का कट जाएगा। नीचे 1/18y प्लस के 3/35y बराबर 4 माइनस के 8/5। भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं तो 35 प्लस 54/630y बराबर आपका है 20 माइनस 8/5। इधर 89/630y बराबर 12/5 है। y को अकेला करेंगे तो हमारा हो जाएगा 89 गुणा 5/630 गुणा 12। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है मेरा, तो 5 से 630 को काट दूंगा तो मेरा 126 बार कटेगा। अब इधर मैं इसका इंटू कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 6/89 गुणा करने पर मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 बार है। तो y का मान 89/15 बार हो जाएगा। अब y का मान मैं किसी भी समीकरण में रखकर 1, 2, 3, 4 में किसी में भी रखकर x का मान निकाल सकता हूँ। तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 है 1/5x प्लस 1/6y, तो y की जगह y का मान 89/15 बार रख दिया है और बराबर है 12। अब 6 से 15 बार काट रहा हूँ मैं, तो मेरा 252 बार कटेगा। अब 1/5x बराबर 252/89 बराबर 12 है। 1/5x ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 252/89 है। अब इसके बाद 1/5x बराबर, इसको नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे तो 89 का 1 का भाग 89 में 89 बार ऊपर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1068 माइनस के 256। 1/5x इधर हमने घटाया है तो हमारा बचेगा 816/89। तो 5 इधर जाके x को इधर ले जाएंगे तो 89/816 गुणा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 89/4080। x का मान निकल कर आ जाएगा 89/4080। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई बराबर 3/4 है। और दूसरा समीकरण है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस बाई माइनस के 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस बाई बराबर माइनस के 1/8। तो x और y के मान हम ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले किसी एक पद को समान करेंगे, जिसके लिए समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर तो हमारा 1/2 3x प्लस बाई प्लस 1/2 3x माइनस बाई बराबर 3/8 हो जाएगा। समीकरण 3 बोलेंगे इसे। समीकरण दूसरा 1/2 3x प्लस बाई माइनस के 1/2 3x माइनस बाई बराबर माइनस के 1/8 है। समान पद के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे, जिससे प्लस माइनस वाली वैल्यू कट जाएंगी। नीचे बचेगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस बाई प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस बाई बराबर 3/8 माइनस के 1/8। अब यहाँ पर आप इसको भिन्न सॉल्व करेंगे तो 2/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस बाई माइनस के 3 माइनस 1/8, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x प्लस बाई बराबर आपका आएगा 2/8 जो कि 1/4 हो जाएगा। तो अब इसको घुमाएंगे तो 3x प्लस बाई का मान मेरा निकल के आ जाएगा 4। इसे आप समीकरण 4 मान लेंगे। अब 3x प्लस बाई का मान किसी में भी रखकर 3x माइनस बाई का मान निकालेंगे। तो 3x प्लस बाई का मान मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। तो 1/3x प्लस बाई की जगह पे 4 रख दिया है, प्लस 1/3x माइनस बाई बराबर 4 है। इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3/4 माइनस के 1/4, तो 1/3x माइनस बाई बराबर 4 से 3 माइनस 1/4। अब यहाँ पर 2/4 से काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब घुमाने पर हमारा 3x माइनस बाई का मान 2 निकल कर आ जाएगा। इसे समीकरण 5 मान लेंगे। इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो चेहरे समान है, प्लस बाई से माइनस बाई कट जाएगा तो 3x 6x हो जाएगा। 4 और 2 6, x बराबर 6/6, तो x का मान हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। अब x का मान में समीकरण 4 या 5 में से किसी एक में रख कर मैं बाई का मान निकाल लेता हूँ। तो x का मान समीकरण 4 में रख रहा हूँ। 3x प्लस बाई बराबर 4 है, तो x की जगह 1 रख दिया है, तो बाई बराबर 4 माइनस 3 और बाई का मान मेरा निकल कर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है 5/x प्लस 1 माइनस के 2/y माइनस 1 बराबर 1/2। ये समीकरण 1 है। और समीकरण दूसरा 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2। दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समीकरण में हमारे y के जो पद हैं वो ऑलरेडी समान है, तो हमें किसी का गुणा या भाग नहीं करना है। 5/x प्लस 1 माइनस के 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, ये समीकरण 1 है। अब 10/x प्लस 1 प्लस के 2/y माइनस 1 बराबर 5/2, ये समीकरण 2 है। 2 सही 1/2 को 5/2 लिख सकते हैं। अब माइनस के 2/y माइनस 1 से प्लस के 2/y माइनस 1 कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर 5/x प्लस 1 प्लस के 10/x प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा। नीचे x प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 10 बराबर और 2 का 1 प्लस 5/2 हो जाएगा। इधर आपका 15/x प्लस 1 और 6/2, 2 से 6 काटेंगे 3 बार, तो x प्लस 1 बराबर मेरा हो जाएगा 15/3 जो कि 5 के बराबर है। x प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, जिसकी मुझे y माइनस 1 निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पर मैं x का मान भी निकाल लेता हूँ, तो 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान मेरा 4 निकल आएगा। x का मान भी निकल आया है। अब मैं x प्लस 1 का मान जो है समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। 1 या 2 किसी में भी रखकर y माइनस 1 का मान निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, ये मेरा समीकरण 1 है। 5/x प्लस 1 का मान 5 रख दिया है, माइनस के 2/y माइनस 1 बराबर 1/2। 5 से 5 कटेगा तो 1 बचेगा, 1/2 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाके 2/y माइनस 1 हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करेंगे तो 1/2 बराबर 2/y माइनस 1, एक तरफ ले जाएंगे तो y माइनस 1 का मान आपका 4 निकल के आ जाएगा। अब y का जो मान निकालेंगे तो -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y का मान मेरा जो होगा 5 हो जाएगा। तो x का मान 4 और y का मान 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है
40 अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 5 है। 25 अपॉन एक्स प्लस बाई माइनस के 3 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 1 है। समीकरणों को हल करके एक्स और बाई के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक पद के चेहरे को समान करेंगे, जिसके लिए मैं समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करूँगा, जिससे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर मेरा 120 बटे एक्स प्लस बाई प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 15, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और इसी तरह से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 50 बटे एक्स प्लस बाई माइनस के 6 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 2, ये समीकरण चौथा हो जाएगा। अब एक्स माइनस बाई के चेहरे समान हो गए हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो जोड़ने पर लिखेंगे, जिससे प्लस के 6 अपॉन एक्स माइनस बाई से माइनस के 6 अपॉन एक्स माइनस बाई कट जाएगा। नीचे हमारा बचेगा 120 बटे एक्स प्लस बाई 50 बटे एक्स प्लस बाई बराबर 15 प्लस 2, एक्स प्लस बाई नीचे और ऊपर हो जाएगा 170 बराबर 17। तो एक्स प्लस बाई का मान मेरा निकल कर आ जाएगा 170 बटे 17, तो एक्स प्लस बाई का मान मेरा हो जाएगा 10। अब एक्स प्लस बाई का मान मैं समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रखकर एक्स माइनस बाई का मान भी निकाल सकता हूँ। तो एक्स प्लस बाई का मान मैं समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 40 बटे एक्स प्लस बाई का मान 10 रख दिया है। 2 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 5 है। 10 से 40 काटूंगा, 4 बार कटेगा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर 5 माइनस 4, तो एक्स माइनस बाई बराबर 2 हो जाएगा। अब x माइनस बाई बराबर 2 है और x प्लस बाई बराबर 10 है। दोनों समीकरणों को हल करके मैं x बाई के मान निकाल लूँगा। जोड़ने पर प्लस बाई से माइनस बाई कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 10 और 2 12 है, तो x का मान मेरा 6 निकल कर आएगा। अब x के मान को समीकरण 5 या 6 किसी में भी रखकर मैं बाई का मान भी निकाल दूँगा। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x प्लस बाई बराबर 10 था, तो x प्लस बाई बराबर 10 है, x की जगह 6 रख दिया है, प्लस बाई बराबर 10, तो बाई बराबर 10 माइनस 6, तो बाई का मान मेरा 4 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2 है। दूसरा समीकरण ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। समीकरणों को हल करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक पद का चेहरा समान करेंगे, तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करूँगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई अपॉन बी बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण दूसरा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब चेहरे समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ए एक्स प्लस से माइनस का ए एक्स कट जाएगा। अब ए स्क्वायर बाई अपॉन बी प्लस के बी बाई बराबर 2a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है। भिन्न सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई अपॉन बी, इधर आपका 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे b बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सबको एक तरफ ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बाई का मान मेरा b निकल कर आएगा। अब बाई का मान मेरा निकल आया है, जिससे मैं समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रखकर अपना x का मान निकाल सकता हूँ। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x अपॉन a है, बाई अपॉन b बराबर 2 है। x अपॉन a, बाई का मान b रख दिया है मैंने, तो b से b कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x अपॉन a बराबर 2 माइनस 1, तो x a इधर जाके गुणा का हो जाएगा, तो x का मान a निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अपॉन एक्स प्लस 3y बराबर 14 है। 3 अपॉन एक्स माइनस के 4y बराबर 23 है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले
किसी एक पद का चेहरा समान करेंगे, जिसके लिए मैं समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करूँगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 12/x प्लस के 3y = 42, ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 12/x माइनस के 16y बराबर 92 हो जाएगा। अब चेहरा समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस के 12/x से माइनस का 12/x कट जाएगा, नीचे बचेगा 9y प्लस 16y बराबर 42 माइनस के 92। इधर 25y बराबर माइनस के 50, y बराबर माइनस के 50/25, तो y का मान मेरा -2 निकल आएगा। अब y का मान जो है समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रखकर हमें x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 4/x प्लस 3y की जगह -2 बराबर 14। 4/x ये -6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x को जब अकेला करेंगे तो 4/20 होगा, जिससे काटकर x का मान 1/5 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है 152x माइनस 378y बराबर -74, ये पहला समीकरण है। सेकंड इक्वेशन है -378x प्लस 152y बराबर -604। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y के मान निकालने वाले हैं। ऐसी बड़ी इक्वेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर एक बार जोड़ेंगे भी और एक बार घटाएंगे भी। 152x माइनस के 378y बराबर -74, ये फर्स्ट इक्वेशन है। -378x प्लस 152y बराबर -604, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब 152x प्लस का है, 378x माइनस का है, तो माइनस के 226x बचेगा। 378y माइनस का है, 152y प्लस का है, तो माइनस के 226y बचेगा। अब माइनस के 74 माइनस के 604 आपका माइनस के 678 हो जाएगा। अब आप यहाँ से -226 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस y बचेगा। अब x प्लस y को यहीं रहने देंगे, वो नीचे -226 आएगा, तो इससे आप देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 226 से 678 3 बार कटेगा, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी x प्लस y बराबर 3। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम 3। अब इन्हीं समीकरणों के बार घटाएंगे हम, तो 152x माइनस के 378y बराबर माइनस के 74, ये समीकरण 1 था। माइनस 378x प्लस 152y बराबर 604, ये समीकरण 2 है। अब हम घटाने पर नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो 152 और 378 530x, माइनस के 378 माइनस के 152y हो जाएगा माइनस के 530y, और माइनस के 74 और प्लस के 604 होगा तो 530 बचेगा। अब 530 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 530, x माइनस y बराबर 530 बटे 530, तो x माइनस y का मान जो है आपका 1 बचेगा। अब x प्लस y बराबर 3 है, x माइनस y बराबर 1 है, तो आप जोड़ने पर लिखेंगे। प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा, x और x 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, तो x का मान आपका 2 आएगा। अब x का मान आपका 2 हो गया है। अब x का मान आप समीकरण 3 व 4 में से किसी भी एक में रख देंगे, तो मैं x का मान समीकरण 3 में रख दे रहा हूँ, तो x प्लस y बराबर 3 है। अब x का मान आप 2 रख देंगे तो 2 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1। x का मान 2 और y का मान 1 निकल कर आएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3E कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी स्टडी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।